20 एपिसोड मैं पीसीओडी और पीसीओएस के ऊपर बना चुकी हूँ। लेकिन अभी भी आप सभी लोगों को बहुत डाउट है कि पीसीओडी या पीसीओएस मुझे क्यों, क्या कारण है जिसकी वजह से मुझे पीसीओडी और पीसीओएस हुआ है। साइंटिफिकली अगर आपने, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत से क्वेश्चंस पूछते हैं और जिनका आंसर मैं मेरी वीडियो के माध्यम से कर चुकी हूँ। सीरीज बनी हुई है पीसीओडी और पीसीओएस की, पूरी 20 एपिसोड है। मुझे 100% श्योर है कि जिनको ये पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम है उन्होंने मेरे किसी भी एपिसोड को पूरा नहीं देखा है। इस सीरीज के अगर आपने सभी एपिसोड देख लिए होते तो मैं श्योर हूं कि ये वाले जो बहुत से क्वेश्चंस आप पूछते हैं ना कि मुझे क्यों, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों, कभी भी नहीं पूछते अगर आप 20 के 20 एपिसोड देख लेते। लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं देखे हैं तो आज इस वाले एपिसोड में मैं आपको नीट एंड क्लीन और बड़े ही साइंटिफिकली तरीके से समझा दूंगी कि पीसीओडी और पीसीओएस होता क्या है। एक चीज बहुत अच्छे से समझिएगा कि पीसीओडी और पीसीओएस एक बहुत भयानक बीमारी जो वर्ड है वो हम पीसीओडी को लेकर कंसीडर कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये सच में कोई एक बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है, क्या क्या साइंटिफिकली कारण है, वो हम इस वाले एपिसोड में समझते हैं। चलिए, नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करती हूँ नीलम कृष्णा चैनल में। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ हैं, ध्यान रख रहे हैं और हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, निगेटिव लोगों से दूर रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं और अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। अगर नए हैं तो मैं हूं नीलम कृष्णा। ये चैनल आपके लिए हर एंगल से बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आप किसी भी हेल्थ के इश्यू से गुजर रहे हैं या फिर अपने हेयर फॉल से रिलेटेड कोई इश्यू है, स्किन से रिलेटेड कोई इश्यू है, तो ये चैनल आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। नोटिफिकेशन इसलिए दबा दीजिए क्योंकि जब भी नया एक वीडियो आएगा जो कि आपकी लाइफ चेंज कर देगा, उसके लिए आपका नोटिफिकेशन दबाना जरूरी है। शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, आज मैं आपको बताती हूँ कि पीसीओडी की जो या पीसीओएस की जो समस्या है वो क्यों होती है। देखिए, ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। बार बार मेरे से बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैडम मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, मेरी परेशानी को समझिए, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, मैं बहुत उदास रहती हूँ, बहुत स्ट्रेस में रहती हूँ। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली उत्पन्न ही वहीं से होती है जहाँ पे आप स्ट्रेस या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, तब ये हार्मोनल प्रॉब्लम है। बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, ये एक हार्मोनल प्रॉब्लम है। जैसे ही आप टेंशन फ्री रहना शुरू कर देंगे, जैसे ही आप अपने आसपास का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रखेंगे, जैसे ही आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, चाहे वो किसी भी एंगल का स्ट्रेस हो सकता है। जैसे सपोज मान लीजिए आपकी हेयर फॉल बहुत हो रहा है तो इसी बात का आपको स्ट्रेस हो गया, किसी फ्रेंड से आपकी अनबन हो गई, इसी बात का आपको स्ट्रेस बहुत हो गया, घर में किसी ने आपको कुछ अपशब्द कह दिए, इसी बात का आपको स्ट्रेस हो गया है। तो आपको सीधी सी बात मैं कहूँ कि आपको इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है। ये उत्पन्न कहाँ से होती है? ये उत्पन्न होती है यहाँ से। बहुत से लोग कहेंगे का सिक्रेशन कम हो जाता है तो इस वजह से, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि इस प्रॉब्लम को हम आधी की आधी प्रॉब्लम वहीं ये सॉल्व हो जाती है जब हम स्ट्रेस और टेंशन लेना दूर कर देते हैं। आप देखिएगा, आपने हर एंगल से फ्री अपने माइंड को रखना शुरू कर दिया है ना, तो ये प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम के लिए हम कंसर्न कब होते हैं? जब हमें पीरियड स्किप हो जाते हैं, जब हमारे को हेयर के अनवांटेड जो हेयर है, फेशियल हेयर है, वो आना शुरू हो जाते हैं। हमारा अननेसेसरी, मतलब हम खाना, हमारी डाइट वही है लेकिन हमारा वजन बढ़ता जा रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है, यानी कि मेटाबॉलिक बहुत स्लो हो जाता है। तो ये हम तब कंसीडर करते हैं। इससे पहले अगर 1 महीना अगर हमारे पीरियड स्किप हो जाते हैं तो हम बहुत ही इग्नोर करते हैं कि अरे मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है, ऐसे करके वो भी इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी शादी होती है, जैसे ही आप मैरिड मतलब शादी की लाइफ में जब आती हैं, शादीशुदा लाइफ में आपको जब प्रेगनेंसी नहीं होती,
शादीशुदा लाइफ में जब आपके बहुत ज़्यादा नीचे हेयर आने लगते हैं, एक्सेस वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप बहुत सालों तक नेचुरली कंसीव नहीं कर पाती हैं, तब ये समस्या हम बहुत गंभीर तरीके से समझना शुरू करते हैं कि हाँ, ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें ये सारे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। करें क्या? ये शुरुआत कहाँ से होती है? मैंने पहले ही कहा है, इसकी शुरुआत हमारे ब्रेन से होती है। ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। वो ग्लैंड 2 हार्मोन रिलीज करती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जिसको हम FSH फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन हमारे फीमेल के ओवरी में जाकर ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जो कि फीमेल हार्मोन बोले जाते हैं, उनको स्टिमुलेट करती है, उनको एक्टिव करता है। कौन सा हार्मोन? FSH। कहाँ से रिलीज हो रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। और जैसे ही ये एक्टिव करता है तो जो हमारे ओवरी में जो छोटे 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 फॉलिकल्स हैं, उनको ये बड़ा करती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, जरा समझिएगा। हमारे ओवरी में 3 हार्मोन मौजूद रहते हैं। 2 हार्मोन तो फीमेल हार्मोन हो गए, जिनको हम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के नाम से, फीमेल हार्मोन के नाम से हम इन्हें जानते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो एक मेल हार्मोन कहलाता है, जो कि बहुत कम क्वांटिटी में हमारी ओवरी में ही रहता है, जिसका बहुत बड़ा अपना एक रोल है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है कि जब FSH हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, ओवरी में मौजूद ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को जब एक्टिव करता है, तो ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो इनको एक्टिव होने नहीं देता। मतलब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से एक हार्मोन, जो मैंने अभी कहा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड से एक और हार्मोन रिलीज होता है, जिसको हम LH के नाम से जानते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या करता है? जब अंडा यानी जो फॉलिकल जिसे हम कह रहे हैं वो बहुत फुली मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होने के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड से जो LH हार्मोन है वो इसको ऑर्डर देता है कि अब आपको रप्चर होना है, बाहर निकलना है, फूटना है, यानी कि उस फॉलिकल से बाहर निकल के अंडा बाहर निकलेगा। LH हार्मोन को इस तरह का कोई जब सिग्नल नहीं मिलता ओवरी से, क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि मेल हार्मोन बढ़ गया है, जिसने फीमेल हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन को डिस्टर्ब करके रखा है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल नहीं पास करने दे रहा है कि भाई आओ और रप्चर करो फॉलिकल को। इस तरह का कोई जब सिग्नल नहीं मिलता है तो बस यही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जब अंडा रप्चर नहीं होता है, फॉलिकल फूटता नहीं है, जिससे बाहर अंडा नहीं निकलता, तो ओव्यूलेशन की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाती है। जब वो खत्म होती है तो हमारे पीरियड स्किप हो जाते हैं। और ये शुरुआत कहाँ से हुआ है? शुरुआत हुआ है यहाँ की ब्रेन से। ब्रेन से जब LH हार्मोन, क्यों ऐसा हुआ? अब आपका क्वेश्चन ये जरूर आपके मन में उठेगा कि ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हुए पड़े हैं। क्यों डिस्टर्ब हुए पड़े हैं? क्योंकि मेल हार्मोन एक्टिव हो रखा है। क्यों एक्टिव हो रखा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अननेसेसरी, अनवांटेड, नेगेटिव एनवायरनमेंट रख रहे हैं अपने आसपास, जिससे कि ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको बहुत अच्छे से एक्टिव रहना चाहिए था, जो कि नहीं है। इसका जड़ कारण यही है कि हमें हमारे ब्रेन से सिग्नल सही से, यानी कि वो ग्लैंड सही से काम नहीं कर रही है। तो इसीलिए सबसे पहले हम ये कहते हैं कि आप अपने आप को, अगर आपको PCOD ठीक करना है तो सबसे पहले आप अपने आप को बहुत फ्री रखें, स्ट्रेस फ्री रहें, बिल्कुल किसी तरह का टेंशन ना लें। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना, इसमें बहुत सी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। आपका हेयर फॉल होगा, आपको अत्यधिक हेयर फॉल होगा, जिससे आप परेशान होना शुरू हो जाएंगे। आपका एक्सेसिव वेट बढ़ेगा, आपके फेशियल हेयर निकलना शुरू हो जाएंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप इमोशनली वीक होना शुरू हो जाएंगे। छोटी छोटी बातें आपको चुभने लग जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें इस वाली प्रॉब्लम में होती हैं।
तो अब करना क्या, करना यही है कि आपको इमोशनली स्ट्रांग रहना है, पॉजिटिव रहना है, आपको समझना है, अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना है कि मुझे नेगेटिव या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल रही है मेरे ऊपर, वो थॉट नहीं क्रिएट करनी है, उनसे दूर रहना है। तो ये पहला कारण है। दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा देखिए, इस वाली प्रॉब्लम में जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ है यानी कि मेल हार्मोन बढ़ा है, तो हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसको पैनक्रिया कहते हैं। वो पैनक्रिया इंसुलिन क्या करती है, रिलीज करती है। लेकिन जब पीसीओडी होता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, मतलब कि इंसुलिन जितना बनना चाहिए था, खाना खाने के बाद जितना इंसुलिन बनना चाहिए था, वो इंसुलिन उतना नहीं बन रहा है। तो इस वजह से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि रुकावट पैदा हो जाती है इंसुलिन के बनने में, जिसकी वजह से पैनक्रिया ठीक से काम नहीं कर पाती है। और पीसीओडी जिनको होता है उसको देखा गया है कि उनको डायबिटिक का खतरा बढ़ जाता है। तो आप समझ गए। लेकिन मैं सच में ये बात कह रही हूँ और बहुत कॉन्फिडेंटली ये बात कह रही हूँ कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है नहीं जितना हवा बनाया हुआ है, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो चुकी है, बहुत लोगों को पाई गई है, बहुत लोग बहुत देर में डिटेक्ट कर पा रहे हैं, और मतलब हर दूसरी फीमेल को ये प्रॉब्लम है। तो इस वजह से इसका इतना ज़्यादा इसको हाइप बना दिया गया है कि ये प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हो सकती, इसको मैनेज किया जा सकता है, इसकी ट्रीटमेंट वही हमारे जो ऑलोपैथिक जो ट्रीटमेंट है, डॉक्टर के कंसल्ट में रहकर हम ये सारी मेडिसिन से ये ट्रीट होता है। लेकिन मैं सच बताऊं तो ये प्रॉब्लम एक हार्मोनल प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम को ठीक से और सिर्फ जड़ से ठीक किया जा सकता है केवल और केवल एक चीज करके। आप एक्सरसाइज कीजिए, आप डाइट अपना अच्छा रखिए, आप अपने वो जो पैनक्रिया जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है ना बॉडी में, आप उसको बिल्कुल, वो रेजिस्टेंस मतलब होता है रुकावट, उस रुकावट को आप तोड़िए। कैसे तोड़ सकते हैं हम? एक्सरसाइज करके तोड़ सकते हैं, हम पॉजिटिव सोच के तोड़ सकते हैं, हम नेगेटिव एनवायरनमेंट से दूर रहकर तोड़ सकते हैं, हम मेडिटेशन करके इस प्रॉब्लम को हटा सकते हैं, जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि ये प्रॉब्लम मैनेजेबल नहीं है, ये प्रॉब्लम जड़ से ठीक होने वाली प्रॉब्लम है। और जब भी आपसे कोई ये कहे कि पीसीओडी अगर आपको हो गया है तो आप कभी ये ठीक नहीं होगा, तो आप प्रूफ करके दिखाइए ये ठीक किया जा सकता है हमारी लाइफस्टाइल चेंज करके। अब लाइफस्टाइल कैसे चेंज करेंगे? आपको बहुत सी मैंने ड्रिंक बताई हैं। आपको विंटर में मैं बार बार हर किसी को ये कहती हूँ, आप कच्ची हल्दी का ड्रिंक पीजिए, आप अजवाइन का ड्रिंक पीजिए, जो आपको सूट करे आप वो ड्रिंक पीजिए। 21 दिन कर देखिए। गर्मियों का सीजन नहीं है ये कि कोई भी चीज़ गरम गरम पी रहे हैं तो बहुत गर्मी बॉडी में हो जाएगी। ये ठंडियों का सीजन है, इसमें कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं करने वाली है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी का सोच रही है तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को, इन सारे ड्रिंक को अवॉइड करें। जैसे कच्ची हल्दी हो गई, अजवाइन हो गई, इन सारे ड्रिंक का अवॉइड करें। लेकिन अगर कोई फीमेल को पीसीओडी है और वो परेशान है, स्किप हो जा रहे हैं पीरियड, 6 महीने या 2 महीने नहीं आ रहे हैं, तो आप इन ड्रिंक का यूज़ करिए। और एक्सरसाइज, डाइट बहुत अच्छी रखिए। देखिएगा ये प्रॉब्लम बहुत हद तक नहीं, जड़ से ठीक होने हो जाएगी। आप एक बार करके देखिए, बिलीव कीजिए, विश्वास के साथ कीजिए। मुझे 100% श्योर है कि आपकी ये प्रॉब्लम जड़ से ठीक होगी 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 और ज़रूर होगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूला कीजिए, और वीडियो को बिना स्किप करके देखिए। नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने प्रेजेंट होंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।